हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज मर्जर एंड एक्विजिशन का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा, मर्जर एंड एक्विजिशन ये टॉपिक एमकॉम वाले को भी है, टीवाई बैफ वाले को भी है। इस टॉपिक में मैंने आपको स्टेप्स बता दिया है। सबसे पहला क्या कैलकुलेट करोगे? एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो मिलेगा नेट प्रॉफिट न्यू शेयर्स, मतलब न्यू शेयर्स मिल जाएंगे। फिर आप इससे ईपीएस फाइंड करोगे। बाय डिफॉल्ट इतना तो करना ही है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा, आप इतना करके आ जाओगे तो ये मार्क्स तो मिलने वाले हैं, क्योंकि हर समय ये चीज रिक्वायरमेंट है। ओके, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग टेक ओवर ऑफ बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी को भी टेक ओवर कर रहा है, सी को भी टेक ओवर कर रहा है, मतलब यहाँ पे दो एक्विजिशन होने वाला है। द फाइनेंशियल रेट ऑफ थ्री कंपनी, छोटा सा सम है। प्राइस अर्निंग रेशियो पूछा है, अर्निंग पर शेयर पूछा है ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ बी एंड सी। विल यू रिकमेंड द मर्जर इफ ऑफ आइदर और बोथ ऑफ द कंपनी जस्टिफाई। कौन सा आपको मर्जर अच्छा लग रहा है, या दोनों मर्जर अच्छा है, या कोई एक ही मर्जर अच्छा है, ये भी आपको जस्टिफाई करना। क्या लग रहा है? डिफिकल्ट है? पहला पी रेशियो निकालना है। पी का फॉर्मूला क्या है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस भी मालूम है, बट ईपीएस तो नहीं मालूम, बट ईपीएस निकाल सकते हैं। ये प्री क्या पोस्ट? प्री ईपीएस। इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 करोड़ का है, अर्निंग्स दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? ईपीएस। हाँ या नहीं? सबसे पहला मैं ईपीएस निकालता हूं। फॉर्मूला है 450 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 45। नेट प्रॉफिट है मेरे पास 90, तो नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स मतलब 90 डिवाइड बाय 45। 2 रुपया मेरा ईपीएस था, प्री ईपीएस। सेम फॉर द बी, 180, एक का वैल्यू 10 है, 18 हो जाएगा। प्रॉफिट है 18, 18 डिवाइड बाय 18 1। एंड सी के लिए भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। एनी डाउट? क्लियर? 100% क्लियर? क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या सॉल्व किया, बैठ गया दिमाग में? हाँ, ये क्या मिला मुझे? ईपीएस मिला। पहला क्वेश्चन वही था। दूसरा क्वेश्चन बोला है अर्निंग पर शेयर ऑफ ए निकालना है, और वो भी आफ्टर मर्जर। जब आफ्टर मर्जर करना है तो अपना स्टेप्स याद करो। एक्सचेंज रेशियो, नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस। अब एक्सचेंज रेशियो क्या बेसिस पे बोला है? कुछ भी नहीं बोला है। एक्सचेंज रेशियो के बारे में कुछ बोला है क्या? तो एक्सचेंज रेशियो क्या बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? क्या बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? 2:1:2 पे करेंगे, मतलब ईपीएस पे करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है अर्निंग पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ बी एंड सी। अर्निंग पर शेयर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने प्राइस अर्निंग पूछा था क्या? अच्छा, वो बाकी है क्या? छह बाकी है। अभी हमने ईपीएस ही फाइंड किया ना, पी पूछा हुआ था। तो पी का फॉर्मूला एमपीएस अपॉन ईपीएस। 60 बराबर एमपीएस है ना, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, और ये ईपीएस है 60 डिवाइड बाय 2, फिर 37 डिवाइड बाय 1, 37 डिवाइड बाय 1 एंड 46 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने अभी पहला ही क्वेश्चन फाइंड किया। ये ईपीएस था। क्यों फाइंड किया? बिकॉज पी फाइंड करना था। पी फाइंड करना। अब एक्सचेंज रेशियो की बात कर, मैंने बताया था एक्सचेंज रेशियो क्या बेसिस पे करने के लिए बोला। यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। सर हमको कैसे समझेगा अगर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा है? तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, खाली बोला है अर्निंग पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड फाइंड करो आफ्टर एक्विजिशन। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मार्केट प्राइस ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ भी दिया नहीं, ये हमने फाइंड किया है। बराबर है? अगर क्वेश्चन में ईपीएस दिया रहता और एमपीएस नहीं दिया रहता तो आप ईपीएस यूज करते। अगर क्वेश्चन में ईपीएस एमपीएस दोनों दिया है तो दोनों में से कोई भी यूज करो चलेगा। वापस सुनो मैंने क्या डायलॉग मारा। डायलॉग ये, क्वेश्चन में एमपीएस दिया हुआ है तो एक्सचेंज रेशियो एमपीएस के बेसिस पे। क्वेश्चन में अगर ईपीएस दिया होता तो एक्सचेंज रेशियो ईपीएस पे। स्पेसिफाई किया तो प्रॉब्लम नहीं है, दोनों दिया तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन रहेगा ही, ईपीएस पे कैलकुलेट करना है या एमपीएस पे कैलकुलेट करना है। इधर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं, खाली एमपीएस दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे एमपीएस के बेसिस पे कैलकुलेशन।
एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एक्वायरिंग कंपनी, एक्वायर्ड बी है, एक्वायरिंग ए है, 37 डिवाइडेड बाय 60, 0.62। अब पॉइंट में भी कर सकते हो या फैक्टर ऐसा रखोगे तो भी चलेगा कि भाई 60 है तो 37 मिलेगा, ये रेशियो भी रख सकते हो। या तो फिर जब आप पॉइंट से डिवाइड करते हो तो डायरेक्टली इसके बाद जितने भी शेयर्स है, कितने शेयर्स है 18, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो भी सेम आंसर आएगा। मैं वो मैन्युअली सॉल्व करके बता दूं। देखो, अगर आपने पॉइंट में आंसर निकाला, अगर आपने आंसर पॉइंट में निकाला तो क्या करने का, 0.62 इंटू ये कंपनी कितने शेयर्स है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 1116 शेयर्स बराबर। और एल्स 60 है तो कितना मिलेगा 37, ये रेशो था ना एक्सचेंज रेशो। तो मेरे पास कितना है 18 है तो कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेम टू सेम आएगा। 11 पॉइंट, समझ में आया। तो अगर आपने पॉइंट में आंसर निकाला है तो डायरेक्ट शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं तो भाई ये रेशियो से करना है तो ये रेशियो से। कंसेप्ट बैठा अभी क्या है, चलिए तो यहाँ पे लोग ने वही चीज लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स एक्सचेंज रेशियो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स बराबर। अब ये 45 कहां से, पुराना इसके कितने शेयर्स है 45, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 56.16। समझ में आया। प्रॉफिट कितना 90 प्लस 18 108, तो इसका ईपीएस कितना आएगा 108 डिवाइड बाय 56.16। डन। ये जो आया है ये ए और बी के साथ आया हुआ बराबर है। अगर मैं बी को टेक ओवर करता हूं तो मेरा अर्निंग कितना आएगा 1.9। क्लियर है। हाँ, अब ए एक्वायर्ड सी में एमपीएस के बेसिस पे, एमपीएस अब सेम 60 है तो 46 मिलेगा, या तो 0.77 इंटू 18 ही शेयर्स है, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो 6.93 जो भी आ रहा है, प्लस 45 किसके 45 शेयर, इसके 45 शेयर्स 51। नेट प्रॉफिट इसका भी 108 है। मैंने फास्ट किया लेकिन सब चीजें सिमिलर है इसलिए फास्ट। समझ में आया। अब डिसीजन लेने का कौन सा बेटर है, अगर बी को मर्ज कर रहा हो तो प्रॉफिट ईपीएस कितना हो रहा है 1.92, इधर हो रहा है 2.08। मर्जर विच इज रेकमेंडेड एज इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द शेयर होल्डर्स वैल्यू। कंसेप्ट क्लियर है। मर्जर एक्विजिशन में अभी कॉन्फिडेंस है, प्रैक्टिस करो, चीजें वही है। ठीक है, क्या डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, जिधर पूछेगा तब, नहीं तो नहीं। कितना गेन कितना लॉस हुआ तो डिफरेंस दिखाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है गूगल। XYZ is considering a merger with ABC Limited. XYZ is considering merger with ABC Limited. XYZ is considering merger with ABC Limited. कौन सा एक्वायर्ड और कौन सा एक्वायरिंग, XYZ एक्वायर्ड और ABC, ये समझना है, बाकी चीजें सिंपल है। XYZ is considering merger with ABC. XYZ सोच रहा है मैं अपने कंपनी को मर्ज करूं किसके साथ, ABC के साथ, बराबर है। आगे दिया है XYZ लिमिटेड शेयर्स आर करेंटली ट्रेडेड एट 25, मतलब इनका मार्केट प्राइस चल रहा है 25। इट हैज 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स है इनके पास आउटस्टैंडिंग, और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया है 4 लाख रुपए। एबीसी लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है जिनका करंट मार्केट प्राइस 12.5 है और प्रॉफिट भी इनका 1 लाख है, बराबर है। द मर्जर विल बी इफेक्टिव मींस ऑफ स्टॉक स्वैप एक्सचेंज। ABC Limited agreed to the plan under which XYZ Limited will offer current market value for ABC Limited shares. What is the pre-merger earning per share and price earning for both the companies? जरा ध्यान से, यहाँ पे सेंटेंस कुछ और वर्ड यूज किया है, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। पहले अपन क्या कर रहे, टेबल बना लेते। XYZ के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका कितना है, XYZ का 4 लाख, और इसका कितना है 1 लाख, बराबर है। हाँ, फिर नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को मालूम है, इसके पास 2 लाख है और इसके पास 1 लाख है,
बराबर है। फिर और एमपीएस मालूम है, बराबर है। एमपीएस मालूम है इसका 25 का 12.5, बट इधर मैं ईपीएस फाइंड करता हूँ क्योंकि दोनों मालूम है तो ईपीएस मिल सकता है, अभी पिछले सब में किया था, बराबर है। नेट प्रॉफिट मालूम है, नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है, नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 2, 1 लाख डिवाइड बाय 1। एमपीएस दिया हुआ है 25 रुपए और 12.5 रुपए। पी फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन में पहला वही पूछा है, ईपीएस एंड पी। तो पी का फॉर्मूला एमपीएस अपॉन ईपीएस, एमपीएस 25 और 2 12.5 और 12.5। समझ में आ गया। एक साल में 12.5 टाइम हमको अर्निंग्स मिलता है, ठीक है, डन यहां तक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ एबीसी लिमिटेड पी इज 8, व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस। अगर एबीसी लिमिटेड का पी 8 है तो उसका एमपीएस क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस क्या होगा। व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो, व्हाट विल बी XYZ लिमिटेड पोस्ट मर्जर ईपीएस। यहां पे जरा ध्यान देने वाली बात ये, XYZ का पोस्ट मर्जर ईपीएस पूछा है, और पोस्ट मर्जर ईपीएस हमेशा एक्वायरिंग कंपनी का होता है, एक्वायर्ड कंपनी के लिए नहीं होता है, तो उधर कुछ तो करेक्शन करना पड़े, करता हूं, बट यहां तक क्लियर है, एनी डाउट टिल हियर। अगर मेरा पी 8 टाइम है, मेरा मतलब एबीसी लिमिटेड का अगर पी 8 टाइम है तो एमपीएस पूछा है, कहां गया, एमपीएस पूछा है, ईपीएस तो मालूम है ना मेरे को, हाँ, तो एमपीएस विल बी पी इंटू ईपीएस, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा। एनी डाउट, समझाइए। फिर क्या है, एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो क्या बेसिस पे लेने का है, क्योंकि ये दिया नहीं था, ये हमने फाइंड किया है, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया था, तो एक्सचेंज रेशियो क्या बेसिस पे लिया जाएगा, मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे लेंगे। तो एमपीएस फॉर XYZ लिमिटेड कितना था एंड एमपीएस फॉर एबीसी लिमिटेड कितना था, नया ही ना, 8 वाला ही चल रहा है ना, करंट पे पूछा है ना एक्सचेंज रेशियो, बराबर है। एक्वायर्ड अपॉन एक्वायरिंग, तो मतलब यहां पे तक तो कंसेप्ट क्लियर ही है, एबीसी अपॉन XYZ, 8 डिवाइड बाय 25 कितना आ रहा है, 0.32 करो या 25:8, जो भी आपको निकाल, क्लियर। 25:8 का मतलब है 25 शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे, 8 शेयर्स मिलेंगे, डन है यहाँ तक। तो अपने पास एबीसी के पास कितने शेयर्स है, 1 लाख, यहाँ पे 25 है तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, 1 लाख है तो कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 32,000। XYZ का ईपीएस भी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स पहले मेरे पास 2 लाख थे, बराबर है, तो ये XYZ ही एक्वायरिंग कंपनी अपना, तो एक्वायरिंग के लिए ईपीएस आने वाला है, एक्वायर्ड के लिए नहीं है। तो यहाँ पे 2 लाख प्लस 32,000, 2,32,000, नेट प्रॉफिट कितना था, 1 और 4 5 लाख हो गया, बराबर है। 5 लाख को डिवाइड बाय किससे करेंगे, 2,32,000, 5 लाख डिवाइड बाय कितना आ रहा है, सारे आंसर्स आ गए, समझ में आ गया। अगर ये है तो करंट मार्केट प्राइस क्या है, एक्सचेंज रेशियो क्या है, और पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या है, डन। फिर क्या पूछा है, what must be exchange ratio for XYZ so that pre and post merger EPS would be same। EPS सेम रहना चाहिए, तो एक्सचेंज रेशियो किस पे बेस्ड होगा, EPS पे। EPS सेम रखने के लिए EPS को सेम करना पड़ेगा, तो डिजायर एक्सचेंज रेशियो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन पोस्ट मर्जर ऑफ द कंपनी, तो पोस्ट मर्जर अर्निंग कितना था, देखो पोस्ट मर्जर अर्निंग मेरा था 5 लाख, अभी क्रॉस रिवर्स में जा रहा हूं मैं, बट आप स्टार्ट से भी आओगे तो सेम कंसेप्ट बता रहा हूं, पोस्ट मर्जर अपॉन प्री मर्जर ईपीएस ऑफ XYZ। तो पोस्ट मर्जर अर्निंग कितना है मेरा, 5 लाख, और प्री मर्जर ईपीएस कितना था मेरा, 2 रुपए, बराबर, हाँ। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन पोस्ट मर्जर कितना हो गया मेरे पास, 2.5 लाख। ध्यान से देखना कर क्या रहा हूं मैं, यहां तक क्लियर था। मेरे पास कितना प्रॉफिट है, 5 लाख, बराबर। एक शेयर होल्डर को मैं कितना दे रहा था पहले, तो उस हिसाब से मेरे पास कितने शेयर्स है, आज मेरे पास कितने शेयर्स होने चाहिए, 2.5 लाख होने चाहिए, जबकि मेरे को कितना दिख रहा है, 232 ही दिख रहा है ना, पहले 2 लाख था, अगर मैं ये फॉलो कर रहा हूं तो 32,000 शेयर्स देना पड़ रहा है, लेकिन अगर अर्निंग सेम रखना है तो मुझे कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, इसको 50,000 एक्स्ट्रा शेयर्स देने पड़ेंगे। क्यों, इस हिसाब से 32 दे रहा था, एक्सचेंज रेशियो ये था, लेकिन अगर अर्निंग सेम रखना है, 2 रुपया रखना है, अगर अर्निंग सेम रखना है तो कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, 50,000 शेयर्स देने पड़ेंगे।
सर आपके मेथड से करवा दो, चलो नहीं मैं मेरे मेथड से भी करवा दो। 2 डिवाइड बाय 1, सॉरी ए बी है ना, 1/2 विच इज 0.5, ये समझ में आया। एक्सचेंज रेशियो अर्निंग सेम रखना है तो मैंने क्या बोला, ईपीएस के बेसिस पे, तो ये मैंने निकाला एक्सचेंज रेशियो बराबर एबीसी लिमिटेड का अर्निंग और XYZ का बराबर 0.5 इंटू कितने शेयर्स थे इसके पास, तो अभी कितने शेयर्स इश्यू करेगा ये, तो अगर ये 50,000 शेयर इश्यू करता है तो अर्निंग सेम रहेगा ना। तो इधर क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट मस्ट बी द एक्सचेंज रेशियो, एक्सचेंज रेशियो पूछा है ताकि प्री और पोस्ट का अर्निंग क्या रहे, सेम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर अर्निंग सेम रखना है तो आज मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 5 लाख है, 5 लाख है और अर्निंग 2 रुपया ही देना है, तो 5 लाख डिवाइड बाय 2 किया तो कितने शेयर होल्डर होने चाहिए, 2.5 लाख शेयर होल्डर होना चाहिए। 2.5 लाख में से 2 लाख तो मेरे पास पहले से है, तो एबीसी लिमिटेड को कितने शेयर देने पड़ेंगे, 50। अरे बात समझा, तो प्री मर्जर में XYZ के पास था 2 लाख, पोस्ट मर्जर में होने चाहिए 2.5 लाख, तो नए कितने इश्यू होने चाहिए, 50। तो अब एक्सचेंज रेशियो फाइंड कर रहा हूं, 1 लाख है, 1 लाख शेयर है तो कितने मिलेंगे, 50 ही दे सकता हूं ना, तो 1 लाख शेयर होल्डर को कितने शेयर दे सकता हूं, तो एक शेयर होल्डर मतलब कितना रेशियो, एक का रेशियो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 0.5, क्योंकि 1 लाख शेयर होल्डर को 50,000 शेयर मिलेंगे तो एक शेयर होल्डर को कितने शेयर मिलेंगे 0.5, तो दिस इज माय एक्सचेंज रेशियो, जबकि मैंने डायरेक्टली 1/2 करके दिखा दिया। नहीं समझा, नहीं समझा, वो भी चलेगा, आंसर वही है बट खाली इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग रखा है। क्लियर हुआ क्या, हाँ 100%। चलिए हर्ष बढ़ते आगे, नहीं आज तो थोड़ा सा मैं ऐसा सोच रहा हूँ और 1-2 लेक्चर लेके वाइंड अप करूँ, इतना ज्यादा टाइम पास करने जैसा टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं। राखी इंडस्ट्री, बेटा ध्यान दे, मैंने कितने बोला कौन आई, इधर है इंडस्ट्री, इसको सीरी राखी इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL मतलब ये बराबर तेरे को समझा ना, इज कंसिडरिंग अ टेक ओवर ऑफ साक्षी, अभी तो सब बहनी है यहाँ पे, सखी इंडस्ट्री लिमिटेड SIL, द पर्टिकुलर ऑफ 2 कंपनीज आर गिवन बिलो, दोनों का कंपनी का इंफॉर्मेशन दिया है। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी बिफोर मर्जर, assuming the management of RIL estimate that the shareholder of SIL will accept an offer of 1 shares for 4, रेशियो भी दिया हुआ है यहाँ पे 1:4 का, if so no synergy effect, what is the market value of post merger of RIL, what is the new price of the shares, are they, मतलब जो आप कर रहे थे वही सेम है, मतलब कोई चेंजेस नहीं करने की जरूरत है। चलिए मतलब आपके प्रॉफिट में आफ्टर मर्जर कोई चेंजेस नहीं आएगा। नो सिनर्जी इफेक्ट का मतलब होता है कि जो आपके प्रॉफिट्स है उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है तो प्रॉफिट में भी चेंज करो ऐसा नहीं है, हमने अब तक कभी प्रॉफिट चेंज नहीं किया था, रीजन था इट इज नो सिनर्जी इफेक्ट्स। ओके चलिए एक्सचेंज रेशियो के बारे में क्या बोला था कि 1:4 है, बट उसके पहले क्या पूछा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी बिफोर, तो क्या इधर क्वेश्चन में एमपीएस दिया है क्या, पी दिया है और ईपीएस दिया हुआ है, बराबर है, तो यहां पे हम एमपीएस निकालेंगे P इंटू ईपीएस, 40 और दूसरे का 10, तो मार्केट वैल्यू दोनों का आ गया 40 इंटू 20, 10 इंटू 20। एनी डाउट, सिंपल। एक्सचेंज रेशियो के बारे में क्या बोला है, बोला है विल एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 1 शेयर ऑफ RIL फॉर 4 शेयर्स ऑफ SIL, मतलब 4 शेयर्स अगर है तो 1 शेयर्स आपको मिलेंगे, किसके पास, SIL के पास 4 शेयर्स अगर है, 4 शेयर्स ऑफ SIL, 4 शेयर्स अगर SIL के पास है तो RIL कितने शेयर्स देंगे, 1, SIL के पास कितने शेयर्स है, नंबर ऑफ 20, कितना 5 लाख शेयर्स देंगे, समझ में आ गया। आप 1/4 करके पॉइंट में निकाल के डायरेक्टली भी कर सकते,
चलिए अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 20 प्लस 5 25 लाख, प्रॉफिट कितना हो गया 60 लाख, बराबर है। ईपीएस कितना हो गया 2 पॉइंट, समझ में आ गया, एनी डाउट, डन यहां तक। क्वेश्चन है मुझे अजीब, ये ऑफर है, नो सिनर्जी इफेक्ट, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए ईपीएस तो मालूम है, पीई निकालेंगे और फिर एमपीएस निकालेंगे, और एमपीएस निकालेंगे तो ही मार्केट वैल्यू मिलेगा। तो क्या पीई सेम रहेगा, ऐसा किधर कुछ वर्ड यूज किया, नो सिनर्जी इफेक्ट बोला है, मतलब पी तो सेम रहेगा। तो पी कितना था 20, ईपीएस कितना था 2.4, तो 20 इंटू 2.4 मार्केट प्राइस कितना हो गया 40। फर्क समझ में आया। एमपीएस मालूम है, नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है, तो मार्केट वैल्यू मिल जाएगा 25 लाख इंटू 48, 12 करोड़। समझा। फिर और कुछ पूछा है, आर द शेयर होल्डर ऑफ आर बेटर और वर्स बिफोर और आफ्टर, मतलब चलो चेक करेंगे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ आर आई एल प्री मर्जर कितना था, तो 20 लाख शेयर से इसके पास आर आई एल के पास, और इनका मार्केट प्राइस कितना था 40, बराबर है। और पोस्ट मर्जर इनके पास कितने शेयर है 20 लाख का, और मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 48, इसका 8 करोड़ और आज है 9 करोड़ 60 लाख, तो इसको तो फायदा ही है, बराबर। इतना ही पूछा था, हाँ आर आई एल का ही पूछा हुआ है, क्लियर हो गया। आर आई एल बेटर है, क्या बोल भाई प्रॉफिट में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हमने ये कैलकुलेशन दिखा। अगर ये प्रॉफिट नहीं पूछा रहता तो हम सॉल्व नहीं। क्लियर हुआ। और एक सम और लास्ट सम लेता हूँ, फिर वाइंड अप करता हूँ। चल सदमा पागल, नहीं नहीं उसका हर्ष का ऐसा कल जाके है ना बर्थडे, तो होता है। गूगल, फर्म ए स्टडिंग इन, भाई इधर पढ़ना बेटा, दिख रहा नहीं। Firm A is studying the possible acquisition of firm B by the way of merger. The following data is available. क्या क्या चीजें पूछा है, if merger goes through by an exchange of equity shares and exchange ratio is set according to the current market price, what is the new earning per share of firm A? Firm B wants to show that the earning per share is not diminished by the merger. Exchange ratio is relevant to achieve the objective. What exchange, मतलब सेम अभी जो आपने किया था वैसा ही, दूसरा वाला भी अपन समझा देंगे। चलिए सबसे पहला एक्सचेंज रेशियो के बारे में, मार्केट प्राइस बोला, क्या मार्केट प्राइस दिया है क्वेश्चन में, दिया हुआ है। कौन सा कंपनी किसको टेक ओवर कर रहा है, तो अपॉन बी अपॉन ए आ जाएगा ना, 60 अपॉन 75, 60 अपॉन 7 पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में 60 75 शेयर है तो कितने शेयर मिलेंगे 60। अपने पास कितने है, बी के पास 3, नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है, तो 50 से तो कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 लाख में 40 ऐड करेंगे 2 लाख 40 हो जाएगा, अरे बराबर। नेट प्रॉफिट हो जाएगा 10 और 3 13 लाख, 13 लाख डिवाइडेड बाय, डन। और यही पूछा था पहले क्वेश्चन में, डन हो गया। सेकंड में बोला अगर बी सोच रहा है अर्निंग पर शेयर इज नॉट डिमिनिश, मतलब पहले जो हम कमा रहा था अभी वो सेम कमाने का, तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगा जो अभी आपने किया था। तो फॉर्मेट के हिसाब से या तो पहला अपना प्रॉफिट कितना है, इधर प्रॉफिट 13 लाख, बराबर। अर्निंग कितना था भाई, अर्निंग पर शेयर मालूम नहीं है, फाइंड करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया नहीं ना, तो ईपीएस पहले फाइंड करते हैं। तो ईपीएस क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन इक्विटी शेयर, तो ए का है 10 डिवाइडेड बाय 2 5, बराबर। बी का कितना है, इनको यही एक सेम रखना है, तो एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस, जो मेरा मेथड था सेम। अरे हाँ कितने शेयर्स, तो 60,000 शेयर्स उसको देने पड़ेंगे, अरे समझा। और एल्स क्या करते, 13 लाख है, 13 लाख डिवाइड बाय अर्निंग कितना था इसका 5, तो 13 लाख डिवाइड बाय 5 करो, 2,60,000 आया। जिसके पास पहले से 2 लाख है तो कितने शेयर इशू करने पड़ते हैं 60। फिर लॉजिक क्या है कि अगर 50 है तो कितने देने पड़ रहे हैं 60, तो एक को कितना देना पड़ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो एक्सचेंज रेशियो आपको ये जो 6 डिवाइड बाय 5 आता वो आ जाता। बात समझा। तो यही चीज हमने यहाँ पे किया है, 2,60,000 नेट प्रॉफिट इसका वही रखा है, यहाँ पे डिवाइड किया तो अर्निंग पर शेयर इसका कितना आ गया भाई 5। समझा, क्लियर हुआ, हाँ या नहीं, पक्का ना।
तो ये मेथड भी और वो मेथड भी दोनों पढ़ा दिया। क्लियर है गूगल और सिरी? चलो आज इतना ही करते, और कुछ पूछा है? नहीं बस इतना ही। लाइक करेंगे बस। आज के लिए इतना है। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।